हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो कल हमने देखा कि राधा दामोदर बस पार्टी को हराकर वेस्ट जोन नंबर 1 पर आ गया। तो उन्होंने तुरंत अपना स्ट्रेटेजी बदला। एक दिन में 486 बुक तक वितरित करते हुए एक एक भक्त पुनः वो अव्वल नंबर पर आ गए। We knew, however, that we could not rest upon our laurels. हमें पता था कि हम ज्यादा दिन ज्यादा देर तक ये आरामदेह सिचुएशन में कि हम पहले आ गए रह नहीं पाएंगे। रेस्टिंग अपॉन लॉरेल्स क्या होता है? ऐसा मानकर चलना कि अभी सब कुछ ठीक है और अभी हमारा स्टेटस को कोई बदल नहीं सकता, अभी हम बहुत ही आरामदेह मतलब कंफर्टेबल हो गए। उसको कहते हैं रेस्टिंग अपॉन लॉरेल्स। Laurels is like a gift that is given to you when you do something good, like a prize. तो हम मेरे को प्राइज मिल गया है, अब रखो इसको, अब और कुछ नहीं करेंगे। समझ आया? Laurel, resting upon your laurel. अब मैं नहीं करूँगा, मैं तो जीत गया ना। समझ आया? The West Coast zone was more determined than ever before to avenge the defeat. West Coast zone अभी भड़क गया था, हमको हराया, अभी हम दिखाते हैं। Meeting in Los Angeles, their temple presidents issued a joint letter of challenge, promising that their December book distribution would reach unprecedented heights in the history of ISKCON. ये सारे वेस्ट कोस्ट के टेम्पल प्रेसिडेंट्स लॉस एंजलिस में एकत्र आकर मीटिंग किए और उन्होंने एक दूसरे को प्रण लिया, चैलेंज कराते हुए कि इस बार का बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन जो होगा दिसंबर महीने का, उसमें ऐसा मुकाम, ऐसी ऊंचाई हम हासिल करेंगे जो आज तक के ISKCON के इतिहास में नहीं हुआ। हाउ मेनी बुक्स वुड दे बी डिस्ट्रीब्यूटिंग? दैट they would not reveal. कितने बुक वितरण करेंगे वो लोग? उन्होंने नंबर किसी को बोला नहीं। Quoting from the 4th canto of Srimad Bhagavatam, they cited the example of Maharaj Prithu, who possessed great riches like Kuvera, the treasury of the heavenly planets. Yet nobody could reveal Maharaj Prithu's secrets, for they were like that of the demigod Varunas, who presides over the water, the night and the western sky. तो इनका एक लेटर था, शायद उन्होंने प्रभुपाद को लिखा हुआ है ये, जिसमें वो कह रहे थे कि चतुर्थ स्कंद में भागवत के पृथु महाराज का वर्णन है। उनके पास कुबेर जितनी संपत्ति थी और फिर भी उनके पास क्या एग्जैक्टली धन था या क्या कर रहे थे वो, ये हमेशा गुप्त रहता था, सीक्रेट रहता था। जैसे वरुण देव है, वरुण देव रात्रि पश्चिम दिशा का आकाश और जल के ऊपर अधिपत्य करते हैं वरुण देव, लेकिन उनके पास कितना ट्रेजरी है किसी को मालूम नहीं। ऐसे ही पृथु महाराज के पास कितना है, वो क्या करने वाले हैं किसी को मालूम नहीं। ऐसे ही ये टेम्पल प्रेसिडेंट्स क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग का बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर कितना आने वाला है हम रिवील नहीं करेंगे। The letter ended with all 7 temple presidents personally affixing their signatures. वो लेटर के अंत में नंबर तो नहीं बोला गया था, लेकिन सारे सातों के सातों टेम्पल प्रेसिडेंट्स ने अपना सिग्नेचर किया हुआ था, ये बताने के लिए कि हम एकजुट हैं अभी और इस बार हम करके ही छोड़ेंगे। Everything was pointing to a colossal Sankirtan Christmas marathon, Baltimore, Maryland. हर चीज कलोसल मतलब बहुत बड़ा, पृथु अति विशाल। संकीर्तन क्रिसमस मैराथन, क्रिसमस मैराथन मतलब दिसंबर के महीने में जब क्रिसमस आता है उसके आजू बाजू में लोग बहुत खरीदारियां करते हैं पाश्चात्य जगत में। तो वहां जाके पुस्तक वितरण करने पर बहुत सारे पुस्तक उस महीने में वितरित होते हैं।
उसको क्या कहते हैं? संकीर्तन, क्रिसमस मैराथन। तो ये अभी बड़ा बनने वाला था ये मैराथन। अभी हम जगह बदल रहे हैं, लॉस एंजलिस से कहाँ चले गए? बाल्टीमोर। Radha Damodar's bus stood wheel deep in thick mud in the front yard of the two-story temple in Cantonsville. राधा दामोदर जी की बस जो है, ये ऐसा एक कैंटोन्सविल नाम की जगह पे 2 मंजिले का मंदिर था इस्कॉन का। उसके फ्रंट यार्ड, सामने वाले आंगन में टायर धस जाए नीचे जम चिक्कड़ में, इतना डीप वो बस नीचे झुक जा चुका था। इतना मड़ था वहां पे, बारिश के कारण। ठंड में जब ओले पड़ते हैं या बर्फ पड़ती है तो जमीन पूरा चिक्कड़ हो जाता है वहां। तो ये जो बस थी, with its base, temple room, kitchen and even shower filled to capacity with books, the bus had not moved for 2 weeks. तो ये बस के अंदर जितनी भी जगह थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक रखने का जो शेल्व्स होते हैं उसमें बुक रखे थे इन्होंने बेस मतलब बस के चलने के छोटे छोटे जगह जहां छोड़ी रहती ना बस के अंदर, वो भी बुक से भर दिए थे। टेम्पल रूम, भगवान का जो टेम्पल रूम था, ऑल्टर, वो भी पूरा बुक से लदा हुआ था। मतलब भगवान को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, उनका स्पेस में बुक्स डाल दी। किचन, अभी किचन में कुकिंग करना होता है, उधर भी इमेजिन आवर किचन फिल्ड विद बुक्स, कैसा लगेगा वो? एंड इवन शॉवर फिल्ड विद बुक्स। इन्होंने इतना बीबीटी से बुक्स मंगा ली है कि कम नहीं पड़ने चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, और स्कोर बड़ा होना चाहिए। तो सारा बस का बस भर दिया, और उसी कारण बस का वेट क्या हो गया? ज्यादा हो गया, और धस गया वो जमीन के अंदर। Inside the temple building, Shri Shri Radha Damodar had taken up residence as presiding deities for the month of December. यानी इन्होंने क्या किया, कैंटोन्सविल को अपना दिसंबर मैराथन का अड्डा बना लिया, उधर स्टेशन होके हम करेंगे करके। और पूरा महीना दिसंबर का राधा दामोदर जी जो है वो बस से बाहर जाके उस कैंटोन्सविल मंदिर में प्रिजाइडिंग डेटीज, अधिष्ठाता देव के रूप में बैठ गए उधर जाके। Vishnujana Maharaj had made the rare sacrifice of setting aside all festivals to allow every available man to go out on Sankirtan. तो विष्णुजन महाराज विग्रहों के लिए उत्सव मनाते रहते बार बार। अभी उन्होंने भी 1 महीने के लिए सारे उत्सव बंद कर दिए। बहुत ही रेयर था ये, ताकि हर एक व्यक्ति उस पार्टी का केवल और केवल पुस्तक वितरण करने बाहर जा सके। Encouraged by his vice president Shrutadeva, temple president Samadas had invited our entire party to stay at his Baltimore temple. तो एक श्रुतदेव प्रभु करके उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वहां के टेम्पल प्रेसिडेंट सम प्रभु को प्रोत्साहन दिया कि यह बस पार्टी को हमारे मंदिर में 1 महीना रुकने दो। तो टेम्पल प्रेसिडेंट ने हाँ कह दिया, बाल्टीमोर टेम्पल, expecting that the presence of so many enthusiastic book distributors would be the best way to inspire his own Sankirtan devotees. उनके मन में चल रहा था कि इतने सारे धासु पुस्तक वितरक अगर रहेंगे महीने भर के लिए, हमारे यहाँ के संकीर्तन वितरक पुस्तक जो है करने वाले, वो सारे उत्साहित हो जाएंगे। Sharing the small bathroom with 30 men was not easy. एक बाथरूम 30 लोग आसान नहीं था। Considering we had to all bathe and dress by 4:30 AM. सबको 4:30 बजे साथ में मंगल आरती करनी है, यह सोचकर। आपके यहाँ का जो बाथरूम होता है गुरुकुल का, it's 5 people 1 bathroom. That is the equation.
विच इज डुएबल, एंड आपको टाइमिंग स्लॉट्स दिए गए हैं कि कौन कब जाएगा उसमें। कोई 4:20, 4:40, 5:20, 5:40, तो हो जाता है आराम से। 5 स्लॉट ही लगते हैं, खत्म हो जाता है। इनको 30 स्लॉट चाहिए। कितने बजे उठना पड़ेगा रेडी होने के लिए? यानी ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट ही अंदर रुक सकते हो तुम। जो करना है पॉटी और स्नान वो सब 10 मिनट में होगा। तभी 300 मिनट लगेंगे सबको रेडी होने में। 300 मिनट मतलब 5 घंटे, अगर एक ही बाथरूम है तो तुमको सिर्फ गणित बता रहा हूं, मैनेजमेंट। तो बट नो वन माइंडेड द इनकन्वीनियंस, लेकिन किसी को भी कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। उनके मन में उन्होंने ठान लिया था ये असुविधा हमको मंजूर है, नो प्रॉब्लम। एवरीवन थॉट्स वर सिंपली अब्सॉर्ब्ड इन संकीर्तन। सबका चित्त किसमें लगा हुआ था? संकीर्तन को कैसे बढ़ाएं। Adi Keshava Prabhu, basing his bus in Chicago, circled about the Great Lake region, considering the area ideal for Sankirtan and well worth the increased austerity of the bitter cold wind whipping up in from the north. तो शिकागो में, ये बाल्टीमोर में चल रहा है अभी, शिकागो में दूसरा पार्टी है। कौन लीड कर रहा है? आदि केशव प्रभु। ये वहाँ का ग्रेट लेक है, उसका जो चारों तरफा एरिया है, रीजन है, उसमें वो सर्कल करते हुए पुस्तक वितरण शुरू किए। शिकागो इतना ठंडा है वहां पे, और वो नॉर्थ से, मतलब कनाडा के ऊपर से आता है, ठंडी हवा आती है। उसके बीच में तुमको दिसंबर में महीने में जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये तपस्या तभी झेली जा सकती है जब आइडियल लोकेशन मिले पुस्तक वितरण का। वो था ये ग्रेट लेक रीजन। ब्रह्मदास and his party located in El Paso concentrated their energy on distributing books throughout Texas. अभी एल पासो नाम की जगह थी, तीसरी पार्टी वहां चली गई। कौन है लीडर? ब्रह्मदास। ये टेक्सास पूरा कवर कर रहे थे, अलग अलग जगह जाकर। कविचंद्र's bus covered the Midwest states. मिडवेस्ट मतलब मध्य पश्चिम भाग अमेरिका का। वहां के सारे जो राज्य हैं, वहां कविचंद्र महाराज की बस वितरण कर रही थी। द फिफ्थ बस, नाउ अंडर द चार्ज ऑफ गुरुदास स्वामी एंड परिव्राजकाचार्य महाराज, was more or less like a phantom. ये 5वीं जो बस थी, इसमें 2 महान महारथी थे, गुरुदास स्वामी और परिव्राजक महाराज। ये एक अस्तित्व में है लेकिन नहीं है, ऐसी बस थी, उसको बोलते हैं फैंटम। द 2 महाराजास वर डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ये दोनों महाराज जो थे, इनको नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल था। इनको बताना कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, ये किसी का सुनते नहीं थे। एंड दे रिफ्यूज टू बी पिन्ड टू अ पर्टिकुलर एरिया। किसी एक विशेष एरिया में जाके प्रचार करो, ऐसे वो मान नहीं रहे थे। हम नहीं फॉलो करेंगे ऐसा कुछ, हमको जहां मर्जी जाएंगे। A week would go by without any report. कभी कभी एक पूरा हफ्ता चला जाता था, कोई रिपोर्ट ही नहीं आती थी कि कितना पुस्तक वितरण हो रहा है, कितने लोग बाहर जा रहे हैं। When suddenly they would appear 1000 miles away in a completely new location. और हमको लग रहा है यहाँ वितरण कर रहे करके, और अचानक फिर कभी वार्ता आती थी कि 1000 मील दूर हम गए हैं कहीं, कोई नया ही लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूशन चालू की। एंड फाइनली आवर 6th बस लेड बाय दृष्टद्युम्न प्रभु। और फिर थी 6ठी बस हमारी, दृष्टद्युम्न प्रभु के द्वारा नेतृत्व किया गया। हैड द थैंकलेस टास्क ऑफ वर्किंग राइट इन द मिडस्ट ऑफ आवर आर्क राइवल्स। ये बाल्टीमोर कहाँ है? ये वेस्ट कोस्ट में ही है। ये वेस्ट कोस्ट के बाकी 7 टेम्पल के बीच में हम हमारे ही शत्रुओं के बीच बैठ के हम पुस्तक वितरण कर। शत्रु मतलब ऐसे बोल रहे हो कि हाँ, कंपटीशन जिसके साथ है इसके लिए शत्रु बोल रहे हो, भक्तों में शत्रु नहीं। तो हम कहाँ बैठे हैं? बाल्टीमोर में। और हमको किससे लड़ना है?
पुस्तक वितरण के स्कोर के लिए वहां के 7 टेम्पल्स, उनके बीच में हम बैठे हुए हैं. We had to contend the mighty संकीर्तन महारथीज ऑफ लॉस एंजलिस. लॉस एंजलिस के बड़े बड़े पुस्तक वितरणों के साथ हमारा संग्राम चल रहा है. Placing his men in towns along the west coast, Drishtadyumna personally drove his bus from van to van, keeping the devotees constantly supplied with books, fresh prasadam, and much needed association. अभी वेस्ट कोस्ट के बहुत सारे टाउन्स में अलग अलग वैन्स और अलग अलग भक्तों को सेट करके धृष्टद्युम्न प्रभु खुद बस लेके घूमते थे इन सारे टाउन्स में, ताकि इन लोगों को 3 चीजें मिलती रहे. पहला बुक्स रिप्लेनिश करने के लिए, दूसरा फ्रेश प्रसादम, और तीसरा एसोसिएशन. घंटों तक ऐसे ठंड में कोई बाहर घूम रहा है, पुस्तक वितरण करते हैं, उसको थोड़ा संग की जरूरत है. एनी कमेंट्स, क्वेश्चंस और रिफ्लेक्शंस? बस में पावर रहता है ना, बस का इंजन में पावर होता है कि वो धंसने के बाद भी निकलता है बाहर उसमें से. yes. हाँ, इसीलिए तो बैठे हैं हमको. लेट्स टेक सम रिफ्लेक्शंस. यस, हाँ, इन्होंने सारा जो अपना एफर्ट है, प्रयास, वो केवल संकीर्तन पे कंसंट्रेट किया. एक भी आदमी को ऐसा नहीं रखा जो दूसरा कोई काम कर रहा है. तो इसलिए दे मैक्सिमाइज्ड देयर पोटेंशियल. उन्होंने फैसिलिटी को माइंड नहीं किया कि कुछ है नहीं. इनकन्वीनियंस को दे डिडंट माइंड. तपस्या को वो झेलने के लिए तैयार थे, क्योंकि सबका मन किस में लगा था? ऐसे ही आप लोग गुरुकुल में रह रहे हो, कभी कभी छोटी छोटी चीजें असुविधा कर देती है कि नहीं? कभी पानी नहीं आ रहा टैप में, कोई पॉटी करके गया और पानी डाल के नहीं गया, अजीब आदमी. और कभी आपको बड़ा भूख लगा था और किसी ने तुमको सेवा लगा दिया, बोले ये सेवा पूरा करके फिर प्रसाद ले लेना. तो मन में क्या आता है तुरंत? मैं क्यों भुगतूं? मैं तो अपने मम्मी पापा का राजा बेटा हूँ, है कि नहीं? मेरे को राजा जैसा रखा जाना चाहिए. ये लोग पूरा गुलाम बना के रखे हैं. तो ऐसे मन में आ सकता है कभी. लेकिन ये इनकन्वीनियंस क्या प्राइस, ये प्राइस पे करने पे क्या मिलने वाला है? Who knows? तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा. क्या मिलने वाला है? तीन चीज मिलने वाली है, गारंटीड. या इनकन्वीनियंस अगर तुम उठाओगे अपने जीवन में, तो ऐसा चीज मिलने वाला है जो कोई भी दूसरे स्कूल में जाके या घर पे रहकर नहीं मिलने वाला है. ओके, Who knows? You know the shloka. If I tell you the shloka, you will start telling me things. नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विभुजाम ये. तपो दिव्यम करने से क्या मिलेगा? पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम. तो सबसे पहला चीज मिलेगा कि तुम्हारा जो टेस्ट है मटेरियल एंजॉयमेंट में वो चला जाएगा. डुक्कर और कुत्ते के जो प्लेजर पॉइंट्स है ना लाइफ के, वो तुमको आकर्षित नहीं करेंगे. यू विल गो बियॉन्ड दैट काइंड ऑफ कुत्तागिरी, मटेरियलिस्टिक लाइफ. दिस यू कैन नॉट अचीव बाय योर ओन एफर्ट, राइट? घर जाके देखो, बिकम अ डॉग एक्चुअली विद इन नो टाइम. दूसरा सत्वम शुद्धेत. दूसरा इफेक्ट क्या है?
Krishnadas, what does Sattvam Shuddhi mean? Consciousness will become pure. Sattva Shuddhi यानी आपका consciousness will become very pure. और तीसरा, ब्रह्म सौख्यम टू अनंतम, you get unlimited transcendental pleasure. तो हमारे जो ट्रेंड बड़े बच्चे हैं उनको देखो आप, हमेशा मस्त मौला रहते हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, लोग क्वार्टर में अच्छे हैं, मैनेजमेंट में अच्छे हैं, सेवा में तगड़े हैं, नहीं कि नहीं? क्यों है ऐसा? Because of doing that austerity, tapasya, they have mastered the needed values and skills for living. किसी भी परिस्थिति में खुश रहने का क्षमता है. So this is called brahmachari training. और ये सबके बस की बात नहीं है. It's not for everybody. जैसे आर्मी में ज्वाइन करना सबके बस की बात नहीं है. Do you have it in you? Join Indian Army. जैसे एडवर्टाइजमेंट आता है एकदम शार्प दिखने वाला कोई आर्मी कर्नल या मेजर दिखाते हैं लोग, फिर चेहरे को देख के ही लगता है कि आदमी जबरदस्त है. और उसके नीचे लिखते हैं डू यू हैव इट इन यू, दम है तो आ जा, जॉइन इंडियन आर्मी. तो ऐसे ही है वो. वी शुड प्लेस समबडीज पिक्चर आउटसाइड ऑफ आवर गुरुकुल बॉय, शार्प लुकिंग बॉय, नीचे एडवर्टाइजमेंट डू यू हैव इट इन यू, जॉइन भक्ति विधान गुरुकुल. तो इसलिए ये जो इनकन्वीनियंस था दैट बिकेम पॉसिबल बिकॉज दे हैड फिक्स्ड देयर माइंड ऑन अ हायर थिंग. हमारा क्या है, सेल्फ अब्जॉर्प्शन इतना ज्यादा है ना कि कॉन्शियसनेस डजंट कम आउट ऑफ इट वेरी क्विकली. वी कैंट फोकस ऑन व्हाट अदर्स नीड. वी कैंट फोकस ऑन व्हाट इज द नीड ऑफ माय स्टडी और ग्रोथ राइट नाउ. वी आर जस्ट गोइंग बाय आवर माइंड. मन बोल रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा. मैं भी जिस ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता था उधर का हालत ऐसा ही था. 5 बाथरूम थे और हम 80 ब्रह्मचारी थे. 16 in 1. सुबह सुबह ऐसे नागा बाबा का एक पूरा गैंग जमा होता था उधर, सब लोग लाइन में खड़े अपना टर्न आने के लिए. तो और सब लोग बहुत अच्छे से गाते थे अपने मन को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए. मेरे को प्रेशर आया रहता ना, तो people to sing shlokas and Vaishnava songs, what not, just to keep the mind away from the thought that I am not yet to go. 5 लोग जाने के बाद मेरा टर्न आने वाला है. तो that was life actually. एक बार मेरी मम्मी आई थी देखने के लिए हमारा आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम जहाँ, तो उसने सब अंदर ऊपर सब मतलब हम लोग का ब्रह्मचर्य क्लास चल रहा था, तो मैं अंदर लेके गया उसको. सारे ब्रह्मचर्य दूसरे जगह थे. तो सारा घूमने के बाद बोली कितने लोग रहते हैं यहाँ पे. मैंने बोला 16. मैं अगर 80 बोल देता था तो मेरे को उठा के ले गया. तो मैंने इसलिए 16 बोला क्योंकि एक टाइम पे 16 बोला. आई डिडंट लाई. 5 बैचेस जाने वाली बात है. लेकिन तो इसलिए sometimes the greatest realizations and happinesses of life come in the most unusual, inconvenient places. When your mind is ready for that austerity. तो सबसे मजा आता है. जैसे हम लोग केदारनाथ और वो सब यमुनोत्री वगैरह जाके आ गए. वाह ऐसा तपस्या है ना वो, बाप रे. मतलब ऐसा लगता है कि शरीर ही छोड़ देगा अभी अभी इधर, बाकी कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए. That kind of trek, that kind of weather, इतना भीड़ लोग, इतना स्वच्छता है कभी कभी, इतना कुछ. लेकिन वो जब भुगतने के बाद जब वापस आता है ना आदमी, वो बोलता है हाँ वो बहुत सही लाइफ था मेरा. अरे ऐसा कैसे सही था वो, इतना तपस्या जला तुमने. So when you fix your mind on a higher goal, tapasya becomes fun. But your mind is not fixed on the higher goal, you find even small inconvenience very regrettable. रोते रोते.
हाँ हाँ, दिंडी में, करेक्ट, दिंडी भी आना है, अंदर फिनोमिनल है। अरे 6.5 लाख लोग चल रहे हैं, और उसमें अभी किसी स्कूल में जाके रहना है तो स्कूल में $3-4 बाथरूम है ज्यादा से ज्यादा, दिंडी के लोग हैं 350। अभी इमेजिन करो क्या होएगा दोबारा ऐसे हालत में। एक टॉयलेट में 100 लोग जा सकते, ऐसे 3 टॉयलेट है, 300 लोग सुबह सुबह उठने के बाद। And you should see how blissful those guys are, because their mind is fixed on going and meeting Lord Vitthal. So that is the difference. Mind can make heaven out of hell and hell out of heaven. मन कैसा है हमारा? वो स्वर्ग का नरक बना सकता है और नरक का स्वर्ग बना सकता है। और कोई? बस पार्टी क्या? नहीं, लॉस एंजलिस शहर का नाम है जहाँ बस पार्टी है। बस पार्टी का नाम है राधा दामोदर। एनीवेज, अगला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कल पढ़ते हैं। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।